तो बाढ़ की इस विनाश लीला में मारे गए लोगों के सरकारी आंकड़ों से इतर एक आंकड़ा और भी है, और वो है जमीनी आंकड़ा। मौतें उन सुदूर और दुर्गम इलाकों में भी हुई है जहां ना तो सरकार पहुंच पाई है और ना ही सरकार का कोई तंत्र। लिहाजा इन सुदूरवर्ती इलाकों में हुई मौत का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में बाढ़ की विभीषिका ने अब तक 98 जानें ले ली हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों से इतर जमीनी आंकड़े कहीं इससे ज्यादा हैं। अभी हम बेतिया जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर, यानी बेतिया के बाद बगहा, और बगहा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर रजवटिया बांध है, वहीं पर हैं। और यहाँ पर एक व्यक्ति की मौत हुई है जो ना तो सरकारी आंकड़ों में दर्ज है, ना तो यहाँ तक सरकार पहुँची है, ना ही सरकार का कोई तंत्र पहुँचा है। बाढ़ जरूर पहुँची थी, बाढ़ की विभीषिका पहुँची थी, ना तो राहत पहुँची है और ना ही कोई अन्य सामग्री। अभी हमारे साथ हैं, ये मृतक के पुत्र हैं। कौन थे जो मर गए? वो कौन थे आपके? वो हमारा पिता है। आपके पिताजी थे। ये बताइए कैसे उनकी मौत हो गई, कैसे मरले वो? पानी देख कर हाथ फेल हो गया, गिर गया, ये इसीलिए मौत हो गया। पानी देख कर हाथ फेल हो गया, उसका हाथ फेल हो गया। रात में सोए थे? हाँ, आज सुबह उठा था, बस वो देख के पानी हाथ उसको फेल हो गया, गिर गया। कहाँ गिर गए? पानी में? हाँ, पानी में गिर गया। पानी में गिर गए और हार्ट फेल हो गया। रात में सोए थे, बांध टूटा, पूरा इलाका जलमग्न हो गया था। और रात ही में जब वो उठे तो देखे चारों तरफ पानी ही पानी, घर में पानी, बिस्तर पे पानी। वो पानी देख करके उनकी मौत हो गई। और 3 रोज पहले की ये घटना है, और उसके बाद से ही इस परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए, देखिए इनके साथ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पूरा गांव यहाँ पे इकट्ठा है। ये अगर आपको सामने बांध दिखाएं तो जितने लोग इस विभीषिका से लड़कर बचे हैं उनका तो कुछ नहीं बचा है, लेकिन जो कुछ भी बचा है वो अनाज वगैरह जो भी बचा है उसको सुखा रहे हैं। लेकिन इस गांव के एक व्यक्ति की मौत हो गई पानी में गिरकर, पानी देखकर, उसके साथ इनकी संवेदना है। लेकिन इस विभीषिका से लड़कर बचा हुआ हर इंसान जिसके पास अपनी एक कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इस दुरूह जगह पर पहुँचने का मेरा मकसद यही था कि सरकार को ये दिखाया जाए कि सरकारी आंकड़े जो कह रहे हैं कि अब तक, आज तक 98 मौतों का जो आंकड़ा है, ज़मीनी आंकड़े उससे कहीं इतर हैं। अगर सरकार को जनता के सामने, लोगों के सामने, मीडिया के सामने अगर सरकारी आंकड़े पेश करने हैं मौतों का, तो उन्हें ऐसे दुर्गम जगहों पर भी आना होगा जहां बाढ़ की विभीषिका भी है और उस विभीषिका को झेलते ऐसे लोग भी हैं। कैमरामैन शेखर घोष और सहयोगी मुन्ना के साथ रूपेश कुमार, ईटीवी न्यूज़, रजमटिया बांध। तो लगातार आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और अब जो सरकारी आंकड़ा आया है उसमें 119 मौत हो गई है और ये आंकड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। लेकिन इन सब से इतर ये भी बात है कि जो आंकड़े हैं वो सरकारी अलग है और उसके बाद जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि जिनकी कोई अभी तक गिनती ही नहीं हो रही है। चलिए अब एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसके बाद आप देखेंगे और उसका आपका दिल दहल जाएगा। दरअसल सैलाब के सितम के बीच एक परिवार पुल पार करता है और इससे पहले ही मौत आ जाती है। जिस पुल को वो पार कर रहा होता है वो पुल ही पानी के तेज बहाव में समा जाता है और फिर इसके साथ ही बह जाते हैं 2 लोग, जिनमें एक महिला और एक बच्चा भी शामिल है। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे 2 लोग जिंदगी से बस चंद कदमों की दूरी पर रह गए और बाढ़ पीड़ित ये परिवार पुल पार करते हुए सुरक्षित निकलना चाह रहा था और दौड़कर पुल की दूसरी तरफ जाने की कोशिश में था कि उन्हें ये एहसास था कि मौत उनके पीछे है या कुछ सेकंड में जान ले भी सकती है। लेकिन जिस तरह से कदम आगे तेजी से बढ़े उतनी तेजी के साथ ही मौत भी उनका पीछा करती आई और बस चंद कदम बचे थे कि तभी वही हुआ जिसकी आशंका हर किसी को सता रही थी और देखते ही देखते काल के गाल में समा गए। अचानक पानी की धार तेज हो जाती है और पुल बह जाता है और साथ ही बह जाती है 2 जिंदगियां। धार इतनी तेज रहती है कि किसी को भी उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं पड़ पाती। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो अररिया का बताया जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। कोसी ने 9 साल पहले भी तबाही मचाई थी, जिसे याद करके लोग आज भी सिर उठते हैं।
उस त्रासदी के 9 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस हादसे को लोग आज भी नहीं भुला पाए हैं और ना ही संभल पाए हैं। आज से ठीक 9 साल पहले कुसहा में बांध के टूटने से चौतरफा तबाही मची थी। उस मंजर को याद करके लोग सिहर जाते हैं, लेकिन आज तक साफ नहीं हो पाया कि भयानक त्रासदी क्यों हुई। 5 अक्टूबर 1968 को इसी कोसी बराज से करीब 8 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन उस समय न तो कहीं बांध टूटा और न ही कहीं पर बराज के किसी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचा था। आखिर 2008 में 18 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि महज 1,68,000 क्यूसेक के छोड़े जाने से ही कोसी नदी का पूर्वी बांध नेपाल के कुसहा के निकट धराशायी हो गया। उस समय बिहार सरकार की तरफ से इंजीनियर इन चीफ देवी रजक को कोसी के बांध पर नजर रखने के लिए पटना से बीरपुर भेजा गया था। 5 अगस्त 2008 को बीरपुर पहुंचे इंजीनियर देवी रजक 14 अगस्त को वापस पटना क्यों लौट गए थे और उनके लौटने के महज 3 दिनों बाद कुसहा बांध 1700 मीटर के दायरे में टूट गया। ये आज भी रहस्य बना हुआ है। कोसी नदी अपने कटाव के लिए जानी जाती है, तब भी कुसहा के पास जबरदस्त कटाव हुआ था, लेकिन समय पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस वक्त आप देख सकते हैं कई ऐसे गांव हैं जो पानी में चारों तरफ से घिरे हुए हैं। उनके पशु मवेशी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और किसी तरीके से अपने जिंदगी को बचाने की लड़ाई में जूझ रहे हैं। और इस ऐसे कई गांव हैं, कोसी के भीतरी इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जो ऐसे ही कोसी के बेल्ट के अंदर बसे हुए रहते हैं। और हर साल जब कोसी में बाढ़ आता है, जिसकी वजह से लोगों को जबरदस्त समस्या का सामना करना पड़ता है, कई लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रशासन की तरफ से कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाले। आज भी कोसी की त्रासदी की वजह से बड़ी संख्या में लोग रिफ्यूजी जैसा जीवन जीते हैं। आज भी इनके पुनर्वास के लिए कोई ठोस काम नहीं हो पाया। पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।